सर, 1 साल हो गया है रफली यू बीइंग प्रेसिडेंट सीपीएसपी। थोड़ा टफ क्वेश्चन है। सीपीएसपी एक ऐसी बॉडी है, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि पूरे पाकिस्तान का पोस्ट ग्रेजुएशन नेटवर्क देख रही है और आज से नहीं कई सालों से मुख्तलिफ तनकीद को भी सीपीएसपी को फेस करनी पड़ती है। जब ये इदारा बाहर रिकॉग्निशन होती थी, एक वक्त था कि सऊदी अरब, दुबई, लोगों को इम्तिहानात नहीं देने पड़ते थे, एक रिकॉग्निशन स्टेक था। विद टाइम जिस तरह हमारा रुपया डीवैल्यू हुआ, हमारी पासपोर्ट की कदर कम हुई। आप इसका जवाब देंगे, वेयर यू सी एफसीपीएस डिग्री कितनी चीजों में तो हमें यूके में मिल जाती थी, इम्तिहान नहीं देने पड़ते थे, लोग इसी डिग्री से यूके में भी सेटल हो जाते थे। अब आप कैसे देखते हैं कि आपको रॉयल कॉलेज कैसे देख रहा है, सऊदी अरब की जो बॉडी ऑफ हेल्थ है वो कैसे देख रही है, दुबई कैसे देख रहा है? सिर्फ पाकिस्तान तो काफी नहीं, तो हम बाहर कैसे सेटल हो सकते हैं ये लोग? देखिए, मैं अफान आपको बताऊं कि जो इन्फॉर्मेशन है उनका अपडेट होना वो भी बहुत जरूरी है। और इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो मॉडल ऑफ मेडिकल एजुकेशन है वो पूरी दुनिया में कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन पे दुनिया 20 साल पहले शिफ्ट हुई। सही है। उसमें कनाडा कैनवेट मॉडल लेके आया, अमेरिका में एसीजीएमई कॉम्पिटेंसी आई और 2008 में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन लेके आया, वो इम्प्लीमेंटेड है। हमसे पहली काउंसिल और मैं भी उनका हिस्सा था, रिवैम्पिंग की उन्होंने स्टैंडर्ड और क्वालिटी के लिए, जिसमें इंडक्शन को स्ट्रीमलाइन किया, उसको ट्वाइस किया, करिकुलम को रिवैम्प किया, इवैल्यूएशन में इनोवेशन लेके आए, ई लॉग सिस्टम हम लेके आए और इस तरीके से हमने दुनिया से के साथ अपने आप का मुकाबला किया। अभी हमारे 18 मार्च को इलेक्शन हुए, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। 18 मार्च के इलेक्शन के बाद 31 मार्च को पहली हमारी तमाम फैकल्टीज काउंसिल की मीटिंग हुई। हमने जायजा लिया इस सवाल का कि दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं और हमने दुनिया के साथ किस तरह मिल रहा है। तो फैकल्टीज ने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाए, स्टैंडर्ड और क्वालिटी के लिए इनोवेशन लेके आए, वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट हम लेके आए। फिर हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर वर्कशॉपें करवाई, 1 साल में तमाम एग्जामिनर की वर्कशॉपें कराई। एमसीक्यूज बैंक रिवैम्प किए, 30,000 एमसीक्यूज हमने ऐड किए। एक्रेडिटेशन के स्टैंडर्ड को बेहतर करने की कोशिश की। तमाम इदारों को सेल्फ इवैल्यूएशन परफॉर्मा हमने भेजा और हमने पूछा डू यू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ सीपीएसपी। अगर वो मीट कर रहे हैं तो हम उनको री एक्रेडिट कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो डी एक्रेडिट करेंगे। इसके साथ अब मैं आता हूं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की तरफ। अफान चीजों को अपडेट करने की जरूरत है। 9 सितंबर 2023 का दिन एक यादगार दिन है सीपीएसपी की तारीख में, जब हमारे फेलोज ने कहा कि हमने इंग्लैंड में रहते हुए पाकिस्तान का एफसीपीएस किया, 70 लोगों ने कन्वोकेशन करा दें। पहली इंटरनेशनल कन्वोकेशन हुई, कन्वोकेशन देखा था बिल्कुल। और उस कन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी बर्मिंघम का ग्रेटर हॉल था, गोरे आए थे, गोरे प्रेसिडेंट सीपीएसपी चेयर कर रहा था। उनके राइट साइड पे कौन है? रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की प्रेसिडेंट प्रोफेसर सारा क्लार्क है। लेफ्ट साइड पे माइक मैकेडी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन गुडास्को के प्रेसिडेंट हैं, एडिनबरा के प्रेसिडेंट हैं। सारे रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट मौजूद है, डीन्स मौजूद है, हमारे हाई कमिश्नर मौजूद हैं और एक ग्रेसफुल फंक्शन हुआ। और वेबसाइट देखिएगा इन रॉयल कॉलेजेस की, ट्विटर देखिएगा इन प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा खूबसूरत कॉलेज की खूबसूरत कॉन्वोकेशन हमने देखी। फिर हमने अभी 27 फरवरी से 2 मार्च तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिकल एजुकेशन कराई, पूरी दुनिया आई थी। एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर ग्राहम आए हुए थे, प्रोफेसर रावन पार्क आए हुए थे, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा का प्रेसिडेंट, सारे रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, 15 ममालिक का डेलीगेट आया हुआ था। उन्होंने देखा कि कॉलेज किस अंदाज में क्वालिटी और स्टैंडर्ड के साथ मेडिकल एजुकेशन में डिलीवर कर रहा है नेशनली इंटरनेशनली। अब आपके पास आता हूं कि हाउ डेवलप्ड वर्ल्ड सी आर क्वालिफिकेशन। आयरलैंड में 13 डिसिप्लिन है, हमारे 600+ बच्चे वहां गए हुए हैं। एंड लेट मी टेल यू, जो बच्चे सीपीएससी के जरिए जाते हैं, आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीपीएसपी। इसी तरीके से यूके में आपने बात की है, यूके में यूनिवर्सिटी बर्मिंघम, इसमें 300 से ज्यादा, वॉलसेल, हल एंड योर्कशायर, इसमें तकरीबन हमारे 500+ बच्चे काम कर रहे हैं। और उन 500 बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है, जीएमसी की रजिस्ट्रेशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीपीएसपी। हमने तो कहा कि 2 साल की करे, अब हमें पता चला कि दे विल हैव अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन। लेकिन इस स्कीम की एक ब्यूटी है जो मैं पब्लिक को बताना चाह रहा हूं
कि CPSP डू नॉट बिलीव इन द ब्रेन ड्रेन। हम इन बच्चों को इंटरमीडिएट मॉड्यूल के बाद पार्ट 2 के बाद भेजते हैं, बट आफ्टर 2 years दे विल हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तानी पब्लिक को सर्व करेंगे कुछ अरसे के लिए, देन दे विल बी अलाउड टू गो बैक। इसलिए WHO ने कहा कि ये खूबसूरत स्कीम है जिसमें डेवलपिंग कंट्री और डेवलप वर्ल्ड इन दोनों का आपस में एक MOU साइन हुआ, और इसमें ब्रेन ड्रेन नहीं है। वर्ड आया कि दिस स्कीम लीड्स टू द ब्रेन गेन, सो दिस वाज अ ब्रेन गेन फॉर पाकिस्तान एंड इट वाज नॉट अ ब्रेन ड्रेन। एंड लेट मी टेल यू, आज भी आयरलैंड और UK में जो बच्चा भी थ्रू CPSP जाता है, उसकी GMC की रजिस्ट्रेशन, उसकी IMC की रजिस्ट्रेशन, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CPSP। वेरी गुड, ब्रिलियंट। एंड सर, व्हाट अबाउट गल्फ, UAE, सऊदी? मैं आपको बताता हूँ, हमारा इसका सेंटर रियाज में है, हमारा नेपाल में सेंटर है। नेपाल में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमारी अपनी है। इसी तरह सऊदी अरब में, आपने पिछले दिनों में ये डिस्कशन देखी भी होगी, एनीबडी हु इज पाकिस्तानी क्वालिफाइड विद पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन, उसको इमीडिएटली FCPS के साथ स्पेशलिस्ट ऑफर करते हैं। कंसल्टेंट बनने के लिए 5 साल का तजर्बा है। ये सऊदी हेल्थ काउंसिल फॉर स्पेशलिस्ट की वेबसाइट पे जाके देख लें, सऊदी अरब में ही है। जहां तक मिडल ईस्ट का ताल्लुक है, उसमें UAE में हमारे इसका डायलॉग चल रहे हैं, उसमें Tier 2 और Tier 3 इसका एक इशू चल रहा है। एंड यू विल सी इंशाल्लाह 2024 में मिडिल ईस्ट का भी सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और आपकी पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन विल बी द टॉप मोस्ट। अच्छा, ये ब्रेकिंग दे रहे हैं आप? अगर यानी कि दुबई में FCPS करने के बाद अगर दुबई में लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी एंड गोल्डन वीजे भी हैं, तो ये तो एक नया वेंचर खुल जाएगा। मैं अभी जब कराची था, उसमें हमारी इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ दुबई के कौंसल जनरल से मेरी मुलाकात हुई। बहुत अजीम आदमी, बहुत अच्छे, ही लव्स पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत बात की उसने पाकिस्तान के बारे में। एंड ही सेड कि एक जो हमारा एक ब्रेक हुआ है, उसकी कोऑर्डिनेशन और हमारी अपनी क्वालिफिकेशन का ब्रेक थ्रू, वो इंशाल्लाह 2024 इज आवर टारगेट फॉर दुबई एंड अदर गल्फ कंट्रीज। सर, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं कि FCPS के बाद लोगों को दुबई में डॉक्टरों को नौकरियां मिल जाएंगी। तो ये तो वैसे बाय द वे अभी भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन मैस, जिस तरह की रिकग्निशन आयरलैंड में है, जिस तरह की UK में है, इन मैस रिकग्निशन इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू ब्रेक थ्रू इन मिडिल ईस्ट।